आज तुम लोग पूछो, कोई भी पूछो। हाँ पूछो। बैठिए। दो तरह से किया जा सकता है। एक, यदि लगता हो कि मन शांत है, मन में बहुत संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा है, तो लेटे लेटे हम लोग बंद आँखों से शून्य को, मतलब आँखों के सामने जो भी दिख रहा है, अंधेरा प्रकाश जो भी है, उसमें मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि अब सोने जा रहे हैं तो उतना मन स्थिर नहीं है, तो ऐसे समय में हम लोग श्वास श्वास में नाम ले सकते हैं। जब शांतिपूर्वक श्वास ले रहे हो तो राम, जब श्वास छोड़ रहे हो तब राम, फिर श्वास लिया फिर राम, फिर श्वास छोड़ा फिर राम, ऐसा भी सुमिरन कर सकते हैं। और किसी एक साधन में ना अटक कर कभी मन किया कि कुछ प्रार्थना ही कर लें, तो हम वो बिल्कुल एकांत का समय होता है, तो हम उन्हें पुकार कर अपने दिल की भी बात कह सकते हैं प्रार्थना के रूप में। जैसे, हे प्रभु मुझे संभालो, संभाल के रखना, इस जीवन सफ़र में भटका ना देना, आप में मेरी भक्ति हो, आपका हमें ज्ञान हो, आप में हमारा लगन हो, संसार की आसक्ति और मोह के फंदे कमज़ोर हो, शरीर से तो कर्तव्य हो पर मन बिल्कुल शांत हो, ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो ध्यान भी ठीक है, सुमिरन भी ठीक है और प्रार्थना भी ठीक है। कभी जो मन जो किया वही किया, कभी मन को प्रार्थना में डुबा दिए, कभी सुमिरन में, कभी ध्यान में। और कुछ? स्वप्न क्या है? स्वप्न कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आता है जो कि जीवन में ऐसी घटना घटी ना हो, ना देखा गया हो, तो क्या वो मन का बनाया हुआ है या किसी पूर्व जन्मों में उस तरह की घटना हुई या देखा गया है और वो स्वप्न में आ रहा है? स्वप्न अक्सर हम लोगों के मन के संस्कारों को उभारता है। स्वप्न के द्वारा एक तरह से वो समझिए कि परीक्षण यंत्र है कि अभी हमारा संस्कार कैसा है। अचेतन मन में भी जो गड़ा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है, जो प्रकट जीवन में हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे स्वप्न भी आते हैं। इसका कारण है कि वो अचेतन मन में है, कभी हम लोगों ने उसको जिया है। पर ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत बार स्वप्न में मिलावट रहता है। बहुत सारे जो हमारे संस्कार हैं वे अलग तरीके से आते हैं, तो उनको विश्लेषण करना होता है कि ये स्वप्न हमारे किस संस्कार की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर लगता हो कि कोई मलिन संस्कार उसमें मिला हुआ है तो और सावधान होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने साधन के द्वारा अचेतन मन को बदल देंगे। और यदि हम लोगों का अचेतन मन बदल गया, उसको हम लोग सुसंस्कृत कर पाएँ, तो स्वप्न की क्वालिटी बहुत ऊंची हो जाती है। जितने भी स्वप्न हैं, चाहे इस जीवन के अनुभव अथवा सोचे अथवा किए हुए कर्म का है अथवा विगत जन्मों का, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि उड़ रहे हैं,
देखते हैं, हाँ तो उड़ रहे हैं। तो ये इसका कभी ना कभी तो हम लोग पंछी भी रहे होंगे, उड़ने का संस्कार है। और एक बात है, यदि आपके संस्कार बहुत प्रचलित हैं और दिव्य हैं और आप अपने आप को ध्यानस्थ मुद्रा में देखते हैं, पद्मासन में बैठे देखते हैं, आलती पालती में बैठे देखते हैं और देखते हैं कि आपका शरीर हवा से ऊपर उठकर तैर रहा है और आप एक तरह का उड़ते हुए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी जन्म में हम लोगों ने साधन के द्वारा, हठयोग के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त किया होगा। हम कभी कभी बहुत सारे सर्पों को हम लोग देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर अभी बहुत सारे कुटेव हैं, कुसंस्कार हैं, जो कि जागृत में तो हमें नहीं दिख रहे हैं पर स्वप्न में दिख रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे अवांछित तत्व अभी भी मन में है। एक सांप को देखें तो समझो कि कोई एक प्रबल दोष अभी हमारे मन में है। यदि अनेक सांपों को देखते हो तो हम लोगों के भीतर अनेक कुटेव छुपे हुए हैं, जिससे कि सावधान रहने की आवश्यकता है। और कभी कभी सर्प, बहुत सारे सर्पों को देखना ये भी इंगित कर सकता है कि कभी न कभी हम लोग सर्प योनि में भी थे और सांपों के साथ रहा करते थे। तो इस तरह देखना होगा कि उस सांप को देख रहे हैं तो उसके आगे पीछे, उसके साथ साथ और क्या चीज़ मिला हुआ है, तो उसे समीक्षा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। स्पष्ट रूप से कुछ भी स्वप्न जल्दी नहीं आता है। ज़्यादातर स्वप्न आता है जो पहले तो हुआ है और उसमें बहुत सारी काल्पनिक तथ्य घुल मिल जाते हैं, क्योंकि अचेतन मन किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाता है। पर कभी कभी ये भी होता है कि स्वप्न के द्वारा हमें अपने भविष्य का आभास हो जाता है कि ऐसी घटना घट सकती है अथवा ऐसी घटना घटने वाली है। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में थोड़ी दिव्यता है, थोड़ा जिनका मन एकाग्र है, अथवा जो कुछ प्रतिशत भी अपने मन के तार को ईश्वर से जोड़ पाया, तो उसे सावधान करने के लिए बहुत बार भविष्य का दृश्य भी स्वप्न से दिख जाता है। अब लेकिन याद रख लेना कि आपको 2-4 स्वप्न भविष्य का दिग्दर्शन कराने वाले हो गया और आप उसमें अकड़ हो गया कि नहीं, हम तो भाई भविष्य में जो घटना घटती है हमें तो पता चल जाता है, हम स्वप्न के रूप में ये देखें, स्वप्न के रूप में वो देखें। तो अकड़ होने पर फिर इस तरह का भविष्य को दिखलाने वाला स्वप्न खत्म हो जाता है, नहीं आता है। और यदि भविष्य को दिखलाने वाला स्वप्न आता हो तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, सद्गुरु को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि स्वयं अकड़ना चाहिए। हम लोगों में गुण ही क्या है? आप लोग को लगता है कि हम लोग सबके सब दैदिप्यमान नक्षत्र हैं, बहुत गुणवान हैं? हाँ, तो यदि कोई चीज़ शुभ है, यदि हमारे भीतर भक्ति का उद्रेक हो रहा है अथवा हमें अध्यात्म अच्छा लगता है, हमें सुमिरन अच्छा लगता है, अथवा हमारे जीवन में गुणों का विकास हो रहा है, तो हमें गुरु और गोविंद को ही धन्यवाद देना चाहिए। अथवा हम श्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन मन में चलता है, श्रेष्ठ वचन है, तो भी इसके लिए गुरु और गोविंद को ही धन्यवाद देना चाहिए।
हम लोगों में क्षमता क्या है? यदि श्रेष्ठ कार्य का अवसर वे नहीं देते तो हम लोग क्या कर लेते? क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते। तो जो भी शुभ है, जो भी मंगल है, सब उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। यदि अच्छा हम सोच पाते हैं तो ये भी उनको धन्यवाद। इसमें हमारी योग्यता क्या है? कुछ नहीं है। याद है आप लोग जब गीता का सत्संग सुन रहे थे तो श्री कृष्ण कहते हैं एक श्लोक 3 अथवा 4 अध्याय में कि जो तुम देखते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम खाते पीते हो, जो तुम आते जाते हो, उन सब को मुझ में समर्पित कर, कहा ना उन्होंने। तो फिर यदि हमसे हमारे में श्रेष्ठता आ रही है तो उनकी कृपा है और उनके चरणों में ही समर्पित है। घमंड नहीं। कोई भी शुभ गुण हो तो उस शुभ गुण को एक ही असुर आसानी से खा सकता है, चबा सकता है, और वो है अहंकार, घमंड। बहुत सारे लोग हैं जो इतना करते हैं और इतना डिंग हाँकते हैं। ऐसा होता है? होता है। और डिंग हाँकने वाले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। आप लोग पसंद करते हैं? आप लोग के भी तो जीवन में डिंग हाँकने वाले लोग मिलते होंगे। हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता है, लगता है वो उससे जरा दूर ही रहना अच्छा है। तो उसी तरह हम लोग यदि डिंग हाँकेंगे किसी अन्य के पास तो उन्हें भी ये डिंग हाँकना पसंद नहीं होगा और वे हम लोगों से दूरी बनाएंगे, है कि नहीं? सावधान रहना चाहिए। और यदि ये भी भावना आती हो कि भाई हमारे में अकड़ वकड़ नहीं होता है, हम तो घमंड से बचे रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो ये भी एक तरह का अकड़ ही है ना? और पूछिए, पूछो। नहीं पूछना, चलो अब गुरु माँ ही पूछते हैं। तैयार हो तुम लोग? मन में गोलमाल वृत्ति आती है तो आप उसे कितना सावधान हो पाते हैं? गोलमाल वृत्ति नहीं आती है? नहीं आती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। ऐसा ही समझो कि कोई हम लोगों की ओर लोहा का चक्का फेंका, लोहा का गोला भारी वजनी, वो हमारी ओर आ रहा है और हम उसे हाथ से इस तरह रोक लिए कि ना हमारे हाथ में चोट लगे और ना ही हमें शरीर में चोट लगे। ये आसान है? आसान नहीं है। वैसे ही ये मन है। मन में कभी कभी बेवहियात का विचार उठते हैं, चाहे टेंशन का हो, चाहे कुछ का भी हो, तो ऐसे समय में उसके वेग को रोक लेना, और उस वेग को रोक लिए और साथ साथ में घायल भी नहीं हुए, मतलब उसका असर हम पर नहीं पड़ा, उसको विचार का असर हम लोगों पर नहीं पड़ा और उसको हम रोक पाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? होश। होश की क्या यहाँ आवश्यकता है? मन में
कुविचार आ रहा है इसको देखेंगे ही नहीं, मन से मिले हुए हैं। वैसे ही जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाता है, तो वैसे मिले हुए तो हम अपने मन को कैसे संभाल पाएंगे? फिर हम लोग बन जाएंगे क्या? जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ पत्ता प्रवाह के अनुरूप बहता रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है क्या? उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो बस प्रवाह जिस ओर को उस पत्ते को बहाकर ले जाता है उस ओर पत्ता बह जाता है, उसका कोई जीवन नहीं है। और एक है मछली, पक्षी खोज मीन को मारक कहीं कबीर दुई भारी, है ना? मीन, मछली क्या करती है? मछली में कैपेसिटी है कि वो धारा के विपरीत चल सकती है ना? विपरीत चल सकती है। पर जब बहुत प्रबल धारा हो तो मछली की कैपेसिटी उतनी नहीं रह पाती कि वो धारा के विपरीत चल पाए, तो फिर वो भी धारा में बहकर कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो हम लोगों में भी ये है, यदि जान ले कि मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है जो कि सही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करें। फिर भी मन में वो उत्पन्न हो रहा हो तो क्या करेंगे? उसमें शरीर को प्रवृत्त ना होने दें। मन कर रहा हो, मान लो कि मन कर रहा हो कि यहाँ से उठकर दीपक को एक थप्पड़ कस के लगाया जाए, ये मन में उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? तो अंदर ढूंढने पर पता चले कि ये कोई द्वेष की ग्रंथि है, किसी बात से नाखुशी है तो उससे बदला लेना चाहता है मन, और एक थप्पड़ लगा देना चाहता है। अब आप यदि सत्संगी हैं तो ठहरिए, औचित्य क्या है? रिजेक्ट कीजिए उसको, शरीर को उसमें प्रवृत्त मत होने दीजिए। मन कर रहा है कि अमुक को 10 बात चखा के आते हैं, अपने को समझता क्या है? अब उसको विश्लेषण कीजिए कि 10 बात चखाना उचित होगा या नहीं होगा। अगर लगता हो कि 10 बात चखा देने से उसका भी हित है मेरा भी हित है तो चखा दीजिए, और लगता हो कि न मेरा हित है न उसका हित है और केवल बात का बतंगड़ होगा और कुछ नहीं होने वाला है, तो मन को डांट दीजिए, चुप शैतान, तो क्या चाहता है कि मैं अभी 10 बात चखा दूँ, उसके बाद वो भी चखाएगा, चखाएगा ना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आवत गारी एक है उल्टत हो तनेक, कहें कबीर न उलटिए फिर एक को एक। वो जानेगा। हाँ, व्यवहार में कोई नुकसान हो तो उसको चखा दीजिए, चखा दीजिए, लेकिन चौकन्ना रहिए कि वो चखाने की क्रिया जितना देर तक आप चखा रहे हैं उतना ही देर तक हो। ऐसा नहीं कि अब आप चखा लिए और उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए उसके प्रति जल 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 होता रहे, उसके अंदर उसके लिए कुढ़न और क्षोभ और नफरत भड़कता रहे। ऐसा करने से हम अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं कि नहीं? उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि अभी हमको 10 बात चखाने के बाद अपना कमरा भी गया है तो वो भुनभुना रहा है, वहाँ जल रहा है। किसको जला रहा है? अपने को जला रहा है। तो हम लोगों में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि यदि किसी को 10 बात चखा दिए, अभी चखाएं, और चखाए हुए अब 1 सेकंड होने वाला है
और मन फिर ज्यों का त्यों शांत हो गया। आप लोगों में ऐसी किसी के पास कैपेसिटी, गुरु माँ बहुत खुश हो जाएंगे ये कैपेसिटी यदि आप लोगों में हो। बताइए किसी में? अरे कोई हिम्मत करो ना, क्या कैपेसिटी है बताओ। सच सच बोलना है, ऐसे डिंग मत है, क्योंकि गुरु माँ को परीक्षा भी लेना आता है। चुप रहते हो, लेकिन मन क्या करता है? वही तो गुरु माँ कह रहे हैं कि थोड़ा देर रहता है कि वो जो हुआ हो गया, बस बात खत्म। ये थोड़ा देर भी बहुत ही असहनीय है। इस थोड़े देर में हमने अपने संस्कारों को घायल कर दिया। व्यवहार के समय में, कर्तव्य के समय में जो उचित है उसे किया, पर वो दिमाग में भरा रह जाए तो गड़बड़ बात है कि नहीं? गड़बड़ बात है। क्या? धीरे धीरे धीरे। लेकिन अच्छा, तो टीना गर्म होता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। यदि यदि हम लोग जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हो, जल्दी जल्दी दिमाग उबलने लगता हो, भले ही हम वाणी से ना प्रकट करते हो, पर जल्दी जल्दी गर्म होता हो दिमाग, तो क्या होना चाहिए? तो ये परफेक्ट है। अथवा जल्दी जल्दी क्षोभ होता हो, जल्दी जल्दी क्षोभ के द्वारा भी हम अपना ही नुकसान करते हैं। और बहुत देर तक क्षोभ बना रहता हो, बहुत देर तक क्षोभ बना रहता हो, तो क्या होगा? शंकर जी, भगवान शंकर, एक बहुत अच्छा उनके जीवन से दृष्टांत आता है कि वे जहर पिए पर कंठ में ही रोक कर रख लिए। पुराणों में आता है कि वो जहर यदि शरीर के नीचे उतर जाता, कंठ के नीचे उतर जाता, तो उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसा पुराणों में है ना? पुराण में है या नहीं? पुराण में है। इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यवहार हो वो बाहरी तौर पर है तो उसे कंठ में ही रोक लिया जाए, उसे मन में ना उतरने दिया जाए। मन में वो व्यवहार उतरेगा तो हम लोगों को अशांत करता है, क्षुब्ध करता है, व्याकुल बनाता है। जहर कंठ तक ही। ये सब भी सब कुछ आप होश के द्वारा पाएंगे। और यदि आप हमेशा दोष दृष्टि रखेंगे अगले में, तो क्या हो सकता है?
लेकिन किसी को तुम बार बार आग पकड़ने से मना करती हो, फिर भी वो बार बार आग पकड़ने के लिए ही झपटता हो, तो तुम क्या करोगे? मना करने पर भी वो नहीं मानता हो, तो अपना मन क्यों अशांत करे? मानता ही नहीं है तो पकड़ो, जाओ आग पकड़ो, जलो, हमको क्या है? बताओ क्या करोगे? ध्यान नहीं दोगे? सदगुरु कबीर साहब इसका बताते हैं कि तुझे वीरानी क्या पड़ी तू अपनी आप निबेर। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई करना चाहिए जब वो बिल्कुल ही अपने आप को सुधारने के लिए प्रयत्न करता हो, अथवा वो ना बदमाशी से बार बार आग पकड़ने जाता हो, तब उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो कहानी माने तो दे धक्का दुई और, 2 बार और समझा के देख लेते हैं। पर जिसको समझाया जा रहा है कहीं उसके प्रति आसक्ति तो नहीं है। जैसे बहुत सारी बहन लोग आती है, अथवा वे कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि मेरे पति सही मार्ग में आ जाएं, और हम कुछ नहीं चाहते। कितना उनको समझाते हैं, कितना समझाते हैं, वो सुनते ही नहीं है, मनमाना आचरण करते हैं और फिर दुखी होते हैं। बार बार समझाते हैं, फिर भी बार बार समझाते हैं, पर वो करते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? और इसके कारण वो स्त्री व्याकुल है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? परले दर्जे की आसक्ति है ना? तो आसक्ति के वशीभूत होकर हम लोग किसी पर प्लान के पड़ जाते हैं कि इसे सुधारना है, इसे सुधारना है, इसे सुधारना है, इसे सुधारना है। ये मनोविश्लेषण है ना? पर अगला सुधारना नहीं चाहता है और आप सुधारने के लिए व्याकुल हो, क्या करोगे दीपक? क्या? पहले तो कोशिश किया जाए कि सुधर जाए, नहीं सुधरा एकदम, या उसके पीछे पागल तो नहीं तो फिर क्या करेगा? फिर अंतिम ऑप्शन यही है, तुझे वीरानी क्या ये घटना जब घटी थी तो साधु बिच्छू को बार बार बचाना चाहता था, लेकिन जब बंदर को अक्ल आ गई तो क्या साधु लोग को अभी तक अक्ल नहीं आई होगी? बंदर को क्या अक्ल आई थी बताओ? कभी बंदरों के पूर्वजों ने टोपी वाले की टोपी उठा के जब वो पेड़ पे चढ़ा था तो अंतिम टोपी छोब से टोपी वाला ऊपर फेंका बंदर पर, तो सब भी अपने अपना टोपी फेंक दिया। बहुत दिन के बाद फिर से एक टोपी वाला गुजरा और वो निश्चिंत सो लिया, और फिर बंदर लोग थे उस पेड़ के ऊपर, तो सभी टोपी चुरा के ले गए वे। बंदर वाला निश्चिंत था कि कोई बात नहीं, ले जाएगा तो क्या होगा,
इधर से टोपी फेंकेंगे, उधर से उन लोग सब टोपी फेंक देगा। तो टोपी वाला जब जागा तो अपना टोपी फेंका, तो बंदर उस टोपी को लोक लिया और कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसको हमने सुधार लिया है। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, युग युग हो ना आन। इसके आगे क्या है? उसके ऊपर में है कि मैं 100 बार तुमको समझाता हूँ पर तुम बात नहीं मानते हो, तो तब भी अच्छा है, अब भी अच्छा है। और एक बात है, इस सहनशीलता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगले को ये ऐसा ना लगे कि हम चाहे कितनी भी गलती कर लेंगे, लेकिन हमारे गुरु अथवा हमारे जो वरिष्ठ हैं वे हमको क्षमा करते रहेंगे तो कभी नहीं सुधर सकेगा। सुधरेगा क्या? लोग समझ लेते हैं कि ये उनकी कमजोरी है, क्षमाशीलता अथवा करुणा अथवा प्रेम। क्या कहते हैं अशोक जी? वाह, भय बिना प्रीति ना होए खगेसा। ये सही है, यही सही है। अध्यात्म केवल क्रिया नहीं है, अध्यात्म केवल थ्योरी नहीं है, अध्यात्म प्रैक्टिकल है। अध्यात्म हम लोगों के जीवन में भी दिखना चाहिए। हम लोगों की शांति बढ़नी चाहिए, हम लोग का आक्रोध बढ़ना चाहिए, हम लोग की भी दोष दृष्टि कम होनी चाहिए, हम लोगों में भी जो झुंझलाहट है वो घटना चाहिए। हम लोग यदि बड़ बोला हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों में अलग अलग कमजोरियां होती है। बहुत सारे लोग बड़ बोला हैं, बहुत बोलते हैं, एक बार शुरू होते हैं तो वो उनसे चुप होता नहीं है, धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की उनकी आदत हो गई है। तो उन्हें सावधान होना चाहिए। छोटी छोटी बात में क्रोध करने की आदत है तो उन्हें सावधान रहना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। अथवा हम लोग बातचीत करते हो तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर में भूकंप आ गया है। ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? रामकृष्ण भाई जी, नहीं, बात करते हुए शरीर में भूकंप आ जाने का तात्पर्य वो जब बोलता है तो हाथ नचाएगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, पूरा शरीर उसका हिलता है और उसका भावा नाचने लग जाता है बोलते हुए। आँख कभी भावा चढ़ाता है, कभी गिराता है। आप लोग कभी ऐसे लोगों से नहीं मिले हो क्या? उसके शरीर से प्रकट, शरीर से प्रकट होता है। छोटे छोटे बहुत सारे दोष होते हैं हम लोगों में, समीक्षा करनी चाहिए। कभी भी मत समझो कि अब सुधारने योग कोई तथ्य हम लोगों के पास नहीं है, सब हम लोग सुधरे हुए हैं अथवा हम लोग परफेक्ट हैं। इस गलत फहमी में मत रहो। इंसान का मन है, मन में बेबुनियादी बातों का आना आश्चर्य नहीं है। बेबुनियादी, आप लोग जब ध्यान में बैठते हो तो क्या पता नहीं चलता है कि
ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि कोई काम का ही नहीं, बेमतलब का है, उसका आने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई खराब बात ही आ रही है, बेवहियात की बातें आ सकती है ना। इस वैसे ही जब हम लोग का मन शांत होता है तो कुछ भी मन में संकल्प विकल्प उठ सकता है। इसीलिए हर स्थिति में मन से चौकन्ना रहना चाहिए, अंतिम श्वास तक। एक संत थे, उनका नाम उपगुप्त था, बौद्ध संत थे। तो वे कहीं चले जा रहे थे, उनके शरीर में तप और संयम की तेजस्विता थी। तो एक वैश्या ने उन्हें रोका, प्रणाम किया और बोला कि आप सब धरती के श्रृंगार हैं, आपने अपने मन को बहुत परिष्कृत किया है, आपका जीवन सफल है। तो संत ने कहा, उपगुप्त जी ने कहा कि अभी मैं नहीं कह सकता। जब संत जी वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, तब उपगुप्त जी ने वेश्या को बुला भेजा। वेश्या को आश्चर्य हुआ। वेश्या आई तो संत ने कहा कि अब मैं जीत के जा रहा हूँ, अब कह सकता हूँ कि मेरा मन परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अंतिम क्षण तक सावधान रहना चाहिए मन से। किस चीज़ में मन मोहित हो जाएगा पता नहीं। कुछ नहीं है तो अपने परिवार में मोहित हो गया, परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं, मोहांध हो गया। आँख भी बंद करता है तो उसे परिवार ही सूझता है, परिवार ही दिमाग में घूमता है। कभी परिवार में आबद्ध हो सकता है, कभी धन में मोहांध हो सकता है, कभी मकान इत्यादि याद आएगी कि इस जीवन में तो इतना मेहनत करके सारा व्यवस्था किए, ये पंखा, वहाँ एसी लगाया गया, वहाँ ऐसा टाइल्स लगाया गया, वहाँ ऐसा ग्रेनाइट लगाया गया, कितना सुंदर है, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं। अब इसमें लौट कर रहने के लिए नहीं आ पाएंगे। ये क्या हुआ? सही है? सही हुआ? तो कुछ भी ऐसा दिमाग में आ सकता है। और शास्त्र कहता है कि यदि व्यक्ति मकान की वासना लेकर मरता है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। कभी धन का मोह हो जाता है कि इतना धन मेरे पास है, मेरे जाने के बाद पता नहीं कौन क्या करेगा। जिसको हम मानते हैं उसका काम ये धन आएगा कि दूसरे लोग ही हड़प लेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो एक जो उचित कर्तव्य है उसे करना अलग बात है, और एक दिमाग में नाचना अलग बात है। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या ये घातक नहीं है? क्या इन सब बातों से सावधान नहीं रहा जा सकता है? रहना चाहिए। जैसे कोई हमें प्रतिष्ठा दिया, बहुत ही सम्मान दिया, तो उसमें फूल कर घमंड से फैल जाना और फिर धीरे 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 घमंड का मन में टिक जाना, घमंड करने की आदत हो जाना, क्या ये खतरनाक नहीं है? तो क्या अंतिम श्वास तक मन से सावधान नहीं रहा जाना चाहिए? ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि अब हम परफेक्ट हैं तो अंतिम श्वास तक परफेक्ट ही रहेंगे। मन हमारा परफेक्ट ही रहेगा, ये कठिन है। इसीलिए पल पल सावधान रहो, पल पल अपने को संभालते हुए
सुधारते हुए आगे बढ़ो। ठीक है? मेरी बात सुनकर आप लोग को थोड़ा बहुत तो याद रहती ही होगी मेरी बात, कि भूल जाते हैं? याद है तो फिर सबके व्यवहार में सुधार होगा। फिर हम लोग जो राजा जनक थे वे राज्यपाट संभालते हुए भी विदेह हो सके तो हम लोग भी विदेह हो सकते हैं। वे अब राजपाट संभालते हुए भी अपने अंतस को शांत बना सके तो हम लोग भी बना सकते हैं। राजा जनक से बड़ा राजपाट तो हम लोग का नहीं है क्या? नहीं है। वे जब अपने मन को शांत रख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं? राजा जनक की एक कथा पढ़े थे गुरु माँ कि किसी संत ने उनसे पूछा कि आप विदेह कैसे हैं? आप एक गृहस्थ हैं, राजपाट चलाते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, तो आप विदेह कैसे हैं? तो जनक जी बोले कि मेरे साथ स्नान करने के लिए चलो, पहले स्नान कर लेता हूँ, जो प्रातः का ध्यान साधन है उसे कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। राजा जनक और वो संत दोनों स्नान के लिए आगे बढ़े और इधर राजा जनक के महल में आग लग गई। राजा जनक जी नदी में डुबकी लगा रहे हैं और साधु जी किनारे से चिल्लाए कि महाराज महल में आग लग गई, जल्दी चलिए। और संत जी दौड़े, उनका कमंडल और कौपीन अंदर ही छूट गया था, उसे बाहर निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए वो भागे। और राजा जनक जी बोले कि मेरे जाने से भी कुछ ना होगा, वहाँ के कर्मचारीगण, वहाँ के लोग अग्नि बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाकर भी क्या करूँगा? और वे शांत रहें और डुबकी लगाते रहें। जब गुरु माई इस कथा को पढ़े थे तो एक अद्भुत प्रेरणा मिली थी कि उतना ज़्यादा ज्ञानी हम लोग हो पाए या ना हो पाए, पर सावधान तो रह ही सकते हैं कि उन बातों के लिए हाय हाय करने से क्या फ़ायदा जो हमारे हाथ में नहीं है। क्यों ना उस पल हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें। ऐसा जब राजा जनक के लिए संभव हो पाया तो हम लोग भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हर स्थिति में अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। हर स्थिति में दिमाग को शांत रखने का प्रयत्न कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं? कोशिश तो किया ही जाना चाहिए। अशांत होकर हम अपने वर्तमान को नरक क्यों बनने दें? यदि हम वर्तमान में अशांत होने का संस्कार बटोरेंगे तो आने वाले समय में भी हम अशांत ही रहेंगे, है कि नहीं? इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि रखकर मन का विश्लेषण करना और उसका परिष्कार करना। आज इतना ही रहने दो।